Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. So, in the today video, as you know, we are starting our third chapter, Earth movements and season, and today we are going to discuss factor affect the season. ऐसे कौन सी चीजें होती जिसकी वजह से सीजन चेंज होता है, वो क्या फैक्टर्स है, वो क्या चीजें जिसकी वजह से हमारा सीजन चेंज होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो प्लीज टेक आउट योर रीडर्स, पेज नंबर 34. To understand this, we have to understand the complex interaction between several factors. हमारा सीजन चेंज होने को अगर हम समझना है कैसा सीजन चेंज होता तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स यानी कि बहुत मुश्किल चीजें जिसको हमको समझना जरूरी है, तब जाके हम समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारे अर्थ में सीजन चेंज होते, कैसा चेंज होते हम समझ सकते हैं. जैसा कि द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड द कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस. अर्थ कैसा स्फेरिकल शेप में, ऐसा गोल है, परफेक्ट सर्कल भी नहीं, थोड़ा स्फेरिकल शेप में है अर्थ. जो कर्वेचर है ना कि ऐसा ऐसा राउंड शेप है, जैसा कि आप देख सकते हमारा अर्थ जो होता है, ओके, इस तरह से एक लाइन होती है, इस तरह से अर्थ का जो नेचर होता है ये क्या होता है, ऐसा टिल्ट होता है, ऐसा कर्वेचर होता है. एक ये रीजन है. दूसरा, डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. मैं बताया इससे पहले भी आपको कि अर्थ होता है, अर्थ की अपनी ही क्या होती है, एक्सिस होती है. ये लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, जिसके ऊपर अर्थ क्या होता, रिवॉल्व होता. वन टाइम रोटेट हुआ, ओके, वन टाइम अगर अर्थ रोटेट हुआ तो क्या होता, वन डे होता, राइट. और पूरा अर्थ एक बार रेवोल्यूशन लेकर वापस आया तो क्या होता हमारे पास, वन ईयर होता, ओके, जिसमें 365 1/4 डेज होते हैं, राइट. तो इस तरह से ये दूसरा कॉज बताया जा रहा है जिसकी वजह से सीजन चेंज होता. एंड देन द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन कंपेयर्ड टू द प्लेन इन व्हिच द अर्थ मूव. तो आप जैसा फिगर में देख सकते हैं 3.2 में अर्थ इस तरह से नहीं, थोड़ा टिल्ट है, राइट, थोड़ा सा बेंट है, और उसके बाद में ये बेंट पोजीशन में क्या होता, रिवॉल्व होता अपनी एक्सिस के ऊपर पूरी उसकी. ये जो एक्सिस होती है अर्थ की, ये जो अर्थ है फॉर एग्जांपल, इसकी एक्सिस पे क्या होता है, थोड़ा टिल्ट है, उसके ऊपर उन्हें क्या होता, पूरा रिवॉल्व होता है, राइट. साथ ही साथ द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन वंस ईयर रिवॉल्यूशन. जो बीच में जहां पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बीच में जो सन है यहां पर बीच में, इसका पूरा एक राउंड ले लेने में क्या होता है, उन्हें एक ईयर बोलते हैं, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ओके. और उसके बाद कर्वेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि कर्वेचर किस तरह से उन्हें कर्व है, कर्व उसको बोलते हैं कर्वेचर, थोड़ा कर्व रहना. अर्थ में हमारा थोड़ा सा कर्व है. अगर आप गौर से देखें तो जो लैटिट्यूड्स जो उसके ऊपर ड्रॉन है 3.2 पे, इस तरह से वो ऐसा कर्व है, इस तरह से ऐसा कर्व्ड है, राइट. You have already studied the impact of spherical shape of the earth and how causes distribution of heat over the अर्थ सरफेस डिफरेंटली. आप ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अर्थ के ऊपर कैसा सनराइज फॉल होते, ओके, कैसा अर्थ के ऊपर हीट पहुंचती, किस तरह से सनराइज आते हैं, हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. हाउ द रीजन एंड द इक्वेटर बिकम वार्मर देन द नियर द पोल्स. और कैसा हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो बीच का हिस्सा ये वार्म रहता, ओके, और जो हमारे जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये किस तरह से कूल रहते, हम ये ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस में मैं समझाया आपको कि किस तरह से सन की रे जो है खाली ये रीजन पे डायरेक्ट फॉल होती, ये रीजन में उतना प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाती. इसकी वजह से इक्वेटर के रीजन जो होते बहुत ज्यादा वार्म रहते, सन के रेस नॉर्थ और साउथ पोल पे प्रॉपर नहीं पहुंचने की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या रहते, बहुत ज्यादा कूल रहते, राइट. ये एक और एक कॉज बताया जा रहा है जिससे सीजन हमारे बदलते हैं. एंड अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. अर्थ अपनी ही एक एक्सिस पे क्या होता रहता, रोटेट होते रहता, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं. जैसा कि द अर्थ रोटेट और गोस अराउंड जस्ट ए टॉप स्पिन. एक टॉप स्पिन कैसा फिरता रहता अराउंड, उस तरह से अर्थ भी उसकी ओन एक्सिस पे क्या होता, रिवॉल्व होते रहता कांस्टेंटली. व्हाट डज इट गो अराउंड एंड व्हाट डज इट गो अराउंड. अगर वो वैसे चलते रहा तो क्या होता, आपको मालूम है, एक्चुअली रोटेट ऑन द इमेजिनरी लाइन which join the north and south pole line. This is called the axis of the earth rotation. जैसा कि आपको मैं बता, ये एक एक्सिस लाइन है, इमेजिनरी है, इस तरह से एक लाइन है, इसके ऊपर अर्थ क्या हो रहा कहते हैं,
रोटेट हो रहा, जैसा टॉप स्पिन रोटेट होता, यानी कि होता ना इस तरह का एक बॉल होता, बीच में एक लाइन आती, तो इसको ऐसा फिराए तो क्या होता, ये रोटेट होता, तो टॉप स्पिन बोलते हैं उसको। उसी तरह से अर्थ के भी बीच में एक लाइन है जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन बोलते हैं। वो लाइन के ऊपर अर्थ क्या होता रहता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की लाइन पे रोटेट होते रहता, राइट। ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ गो अराउंड दिस लाइन वंस अ डे। जैसा पूरा अर्थ एक बार घूम फिर जाता, पूरा क्या हो जाता हमारा, एक डे हो जाता, यानी कि अर्थ एक ही जगह पे यहाँ पर एक राउंड अगर फिर गया तो एक डे होता, ऐसे रिवॉल्व होते होते पूरा राउंड फिर गया तो 1 ईयर होता, राइट। सो उसी हिसाब से in the other word earth take 24 hours to rotate around the its own axis, तो अपनी एक्सिस पे उन्हें पूरा रोटेट होने कम से कम 24 आवर्स लेता, और 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। It move from the west to east. If a globe is facing you, it rotate from left to the right side. You see in the western portion move toward the east. अब एक्चुअली अगर अर्थ को से तरफ से रोटेट होता हो तो वो भी डिफाइन कर दी। अर्थ जो है ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, राइट। अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होता है, ये वाले डायरेक्शन, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, फिगर 3.2 में भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से अर्थ रोटेट होता है वेस्ट से ईस्ट, यानी कि अर्थ इस तरह से रिवॉल्व होता है, यानी कि यहां से ऐसा रिवॉल्व होते रहता है, राइट। This is the reason why the sun, the moon and the star appear in the rise in the east and set in the west. तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से इन्हें ईस्ट से वेस्ट रोटेट होने की वजह से हर चीज पहले ईस्ट से निकलती, मून हो, ओके, स्टार्स हो और सन हो, हमेशा कहां से निकलता, ईस्ट, और कहां जाके वो खत्म हो जाता, वेस्ट में, राइट, क्योंकि रोटेट हो जाता ईस्ट से वेस्ट तक, इस वजह से। और साथ ही साथ दिस इज ऑफ कोर्स an illusion created by eastward spin of earth, तो इस तरह से एक इल्यूजन दिखाई देता है, जैसा कि अर्थ क्या हो रहा, रिवॉल्व हो रहा है, ऐसा टिल्ट, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा टिल्ट है, और उसके ऊपर क्या होता है, अर्थ रिवॉल्व होता है अपनी पूरी स्पिन के ऊपर। इमेजिनरी लाइन से, वो एक्चुअली में लाइन नहीं है, वो जो भी एक्सिस जो मैं बता रहा हूं आपको बोल रहा हूं, सब इमेजिनरी है। The first and foremost effect of earth rotation is daily alternation of day and night, तो पहला जो इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्थ का, जो अर्थ जो रोटेट हो रहा अपनी ओन एक्सिस पे, उससे हमारे में क्या कॉजेस होता बोले तो डे और नाइट कॉजेस होते, राइट, है ना भाई। जब अर्थ रोटेट होता तो क्या होता, डे और नाइट, एक तरफ डे रहता दूसरी तरफ नाइट रहता, और फिर एक तरफ नाइट रहता दूसरी तरफ डे रहता, इस तरह से चलते रहता साल भर। तो अर्थ रोटेट होने से क्या हो रहा हमारे पास, डे एंड नाइट हो रही। एंड साथ ही साथ as the portion of earth surface are the first forward the away from the sun, the variation in the exposure sunlight greatly influence the location, temperature and wind movement। तो जहीं कहीं पर भी अर्थ की सनरेज फॉल होती, अर्थ का अलग अलग टेम्परेचर फॉल होता, वहां पर क्या होता, ज्यादा विंड्स चलते, ज्यादातर वो एरिया में ग्रीनरी रहती, बारिश बहुत होती, इस तरह से क्या होता, बहुत मेजर कॉजेस की वजह से हमारा अर्थ डे एंड नाइट होने की वजह से भी हमारे पास सीजन्स अकर होते हैं। If you want to go through the activity, so in the page number 35 we have an activity. Take a globe, okay, and focus a torch light on it from a small distance. एक ग्लोब ले लेके थोड़े डिस्टेंस के ऊपर क्या रखो, टॉर्च लाइट रख दो, रख के the torch light illuminate one of the half of the globe, right। अब टॉर्च लाइट इधर मारेंगे तो जितना हिस्सा दिख रहा है उसके ऊपर illuminate यानी कि रोशनी रहती, बाकी का हिस्से में अंधेरा रहता है एक्चुअली, राइट। And if you rotate the globe in front of the light, they also one of the half circumference of the globe is illuminated। अब जैसा रख दिए टॉर्च लाइट पड़ी, अब आप उसको रोटेट करें तो जो हिस्सा डार्कर था वो अब कहाँ जाता, इल्यूमिनेट होता, और जो इल्यूमिनेट हो रहा था, जो चमक रहा था, वो कहाँ चल जाता, डार्क में चल जाता। तो इस वजह से हमारे पास डे और नाइट हमारे लिए ऐसी होती है। जब सन के रेस जब अर्थ के ऊपर फॉल होते तो अर्थ के जितने हिस्से के ऊपर पड़ा, यहाँ पर डे होता और यहाँ पर नाइट होती। फिर जब अर्थ रोटेट होता तो फिर यहाँ पर नाइट होती और यहाँ पर डे होता। इस तरह से हमारा अर्थ क्या होता, रोटेट होकर डे और नाइट को क्रॉस करता। सिमिलरली द सन इल्यूमिनेट वन हाफ ऑफ द अर्थ एट अ गिवन मोमेंट। तो अर्थ क्या है, सन क्या है, एट अ मोमेंट अर्थ के 12 आवर्स अर्थ के आधे सरफेस को हीट अप करता, फिर 12 आवर्स बाद दूसरे हिस्से को हीट अप करता बिकॉज ऑफ रोटेशन। द एज ऑफ द सन
हेमिस्फीयर कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जहां पर सन की आधी रोशनी पड़ती अर्थ के ऊपर उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, इज अ ग्रेट सर्कल दैट डिवाइड द अर्थ बिटवीन ए हाफ लाइट एंड हाफ डार्क। तो इसका मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या है, जहां पर सन क्या करता है, अर्थ के आधे हिस्से को रोशनी देता और आधा हिस्सा रोशनी नहीं पड़ने से क्या होता, डार्क रहता, जहां पर नाइट होती, राइट। एंड साथ ही साथ व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। अगर एक सवाल पूछा गया, अगर अर्थ जो रोटेट हो रहा, अगर वो रोटेट नहीं हुआ तो क्या होता। ओके, then one portion of the earth which is in front of the sun would constantly get sun heat up and light and the another portion would remain cold and dark। तो क्या होगा अगर अर्थ के सिर्फ अर्थ अगर रोटेट नहीं होगा तो अर्थ के सिर्फ एक ही हिस्से पे सन के रेस पड़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, टू मच, क्योंकि रोटेट नहीं हो रहा, राइट। लगातार कॉन्स्टेंटली सन के रेस पड़ने से बहुत ज्यादा हिस्सा बहुत हीट अप हो जाएगा और एक हिस्से पे डार्क रहने की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, बहुत ज्यादा सरद हो जाएगा पूरा, राइट। एंड साथ ही साथ दे वुड मेक बोथ पोर्शन अनफिट फॉर लाइफ, द ब्राइट हाफ वुड बी टू हॉट एंड द डार्क हाफ वुड बी टू कोल्ड। तो दोनों भी अनफिट है लाइफस्टाइल के लिए, यानी कि हम जिंदगी गुजार नहीं सकते, राइट। हमको प्रॉपर्ली सन की रोशनी भी होना और साथ ही साथ हमारे को रोटेशन भी जरूरी है। अगर खाली हीट भी पड़ते रही तो ज्यादा गर्मी की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग नहीं रह सकते और ज्यादा कोल्ड होने की वजह से भी कोई लिविंग बीइंग नहीं रह सकते। तो अर्थ का रोटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड साथ ही साथ द रोटेशन हेल्प द एंटायर अर्थ टू गेट हीट एंड सनलाइट कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस। तो अर्थ को रोटेट होना कंपलसरी है, कंसिस्टेंटली क्या करता है, जितनी अर्थ को हीट होना है दोनों एरिया में, यानी कि इधर भी और इधर भी जितनी हीट होना प्रॉपर्ली हीट उसको मिलते रहती रोटेट होने की वजह से। तो ये एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सन अर्थ के आधे हिस्से को रोशनी दिया तो आधा हिस्सा डार्क रहता, फिर वही डार्क हिस्सा जब रोटेट होकर सामने आता तो यहाँ पर रोशनी रही तो वो हिस्सा डार्क रहता। तो इस वजह से डे एंड नाइट कॉज होता। ओके, इंशाल्लाह the next topic inshallah we will going to discuss in the next video. Okay.